आइए आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। लेकिन ये कहानी जितनी छोटी है उतनी ही शक्तिशाली भी है। ये हमें चरित्र की ताकत और कर्म में विश्वास की असलियत पर एक बहुत गहरा संदेश देती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सादी प्रार्थना से। बस इतनी सी बात, हे प्रभु, आज का दिन भी आपकी इच्छा से बीते। देखिए, बस ये एक लाइन, और इसी एक लाइन में हमारे मुख्य पात्र की पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा दर्शन छिपा है। मतलब ईश्वर पर पूरा भरोसा, पूरी तरह से समर्पण। तो ये प्रार्थना कौन करता है? हमारे हीरो सीताराम। अब सीताराम कौन है? वो एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान हैं। जमीन जायदाद, पैसा कौड़ी, इन सब मामलों में वो बहुत गरीब थे। लेकिन जहां दुनिया की दौलत खत्म होती है ना, वहां से सीताराम की असली अमीरी शुरू होती थी। उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनका अटूट विश्वास, और यही विश्वास उनके चरित्र की सबसे मजबूत नींव था। तो सीताराम की रोज की जिंदगी कैसी थी? एकदम सिंपल और अनुशासन वाली। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले उठना, नहाना और फिर एक छोटे से दिए के सामने प्रार्थना करना। और जानते हैं उनकी प्रार्थना की सबसे खास बात क्या थी? कोई दिखावा नहीं, कोई महंगे फल, कोई मिठाई नहीं, कुछ नहीं। बस विश्वास से भरे कुछ सच्चे सरल शब्द। यही सादगी थी जो उनके चरित्र को इतना गहरा बनाती थी। लेकिन जैसा होता है, हर कोई इस विश्वास की ताकत को समझ नहीं पाता था। गांव वाले अक्सर उन्हें ताना मारते थे, कहते थे, अरे सीताराम, इतनी भक्ति से पेट थोड़ी ही भरता है। अब सोचिए, इस पर सीताराम क्या जवाब देते होंगे? कुछ नहीं। वो लड़ते नहीं थे, बहस नहीं करते थे, वो बस मुस्करा देते थे। उनकी ये खामोश मुस्कान, ये शांत आत्मविश्वास दुनिया की किसी भी ताने से कहीं ज्यादा ताकतवर था। और फिर वो वक्त आया जब सीताराम के इसी विश्वास और चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। गांव पर एक ऐसा भयानक संकट मंडराने लगता है जो सिर्फ सीताराम की नहीं बल्कि हर किसी की हिम्मत तोड़ने वाला था। हुआ ये कि एक साल गांव में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। मतलब बारिश की एक बूंद तक नहीं। ये सिर्फ एक मुश्किल नहीं थी, ये एक ऐसी आपदा थी जो न सिर्फ खेत खलियान सुखा रही थी बल्कि लोगों के दिलों से उम्मीद को भी निचोड़ रही थी। और ये संकट देखते ही देखते बढ़ता गया। पहले तो सारी फसलें सूखकर राख हो गईं। महीना भर बीता तो गांव के कुएं भी पूरी तरह सूख गए। और 2 महीने होते होते लोगों की हिम्मत ने, उनकी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। हर गुजरता दिन हालात को और भी ज्यादा खराब और भी भयानक बना रहा था। अब सोचिए, चारों तरफ भूखमरी और निराशा का माहौल। और ऐसे में सीताराम के घर में क्या बचा था? बस एक चीज, एक मुट्ठी अनाज। बस आखिरी एक मुट्ठी। और उसी रात वो आखिरी मुट्ठी अनाज हाथ में लेकर सीता